बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जो कि है फार्माकोलॉजी बाय केडी त्रिपाठी बुक। सो लेट्स सी, उसका फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं जो कि है जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल्स, जिसमें हमें और फर्दर वो डिवाइडेड है 6 चीज़ों में। इंट्रोडक्शन में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक और एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। तो आज हम बेसिकली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन को ब्रीफली देखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। ओके, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? एक साइंस ऑफ ड्रग है जिसमें फार्माकॉन का मतलब है ड्रग, लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स, मतलब जिसको तुम पढ़ रहे हो, राइट। ये हम कहाँ से है? ग्रीक से है। जनरली ग्रीक लैंग्वेज से ही हमें सब ये वर्ड्स मिले हुए हैं। अब इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर से क्या हो रहा था, जो ड्रग थे वो क्रूड थे, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं थी, नेचुरल प्रोडक्ट थे, अननोन कंपोजिशन के, और उनकी लिमिटेड एफिकेसी थी। हो सकता है वो 100% दे सकता था, बट हम 20% ही यूज कर पा रहे थे। तो लेट्स सी कि अब इसमें ऐसा क्या बदलाव आए जिससे हमें इतना मिल पाए, राइट। एनिमल एक्सपेरिमेंट हमने किए, प्राइमरली जो थे वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जानने के लिए किए गए थे। कब? 18th सेंचुरी में। ये किसने किया था? पायनियर ने किसने फर्स्ट टाइम किया था? बाय एफ मेजेंडी एंड क्लॉड बर्नैड, जिन्होंने स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सर्टन ड्रग्स भी की, कि कुछ ड्रग्स के क्या हमें इफेक्ट हो सकते हैं। फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइंस था जो कि रुडोल्फ बच्चम ने किया था, हु फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन 1847। कहाँ पे? जर्मनी में। अब ये तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो अब अगर हम देखते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर टारगेट होते हैं कई ड्रग्स के जो कि बताए गए हैं। फार्माकोलॉजी जो है वो बैकबोन होती है रैशनल थेरेपेटिक्स की। आगे में पता चलेगा रैशनल थेरेपेटिक्स क्या होता है। दो मेन डिवीजन है फार्माकोलॉजी के, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है कि क्या ड्रग कर रही है बॉडी को। इसमें फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम, सबसेलुलर, मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स पे है। एड्रेनलिन जो होता है वो रिएक्ट करता है एड्रिनो रिसेप्टर्स के साथ। जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो कि एडेनिलाइल साइक्लेस करता है। इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक 3-5-AMP होता है, जिससे कि कार्डियक स्टिमुलेशन होएगी, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होएगी एंड हाइपरग्लाइसीमिया होगी। मतलब बेसिकली जो एड्रेनलिन होता है वो तीन चीजें कर रहा है। एक तो कार्डियक स्टिमुलेशन कर रहा है, दूसरा हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज दे रहा है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स, ये क्या है? बॉडी क्या करती है ड्रग को। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। इसमें आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। पैरासीटामोल जो है वो रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरली, अटेनिंग पीक ब्लड लेवल एट 30 to 60 मिनट। मतलब 1 घंटे में पैरासीटामोल अपना जो असर है वो दिखाने लग जाती है। 25% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड होता है एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है बॉडी में। एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, primarily by glucuronide and sulfate conjugation into active metabolite which are excreted in urine. Has a plasma life की हाफ कितनी होती है? 2 से 3 आवर्स की एंड अ क्लियरेंस वैल्यू ऑफ 5 ml पर केजी पर मिनट। तो जो पैरासीटामोल है मेटाबोलाइज होता है लीवर में, किससे? ग्लूकुरोनॉइड से एंड सल्फेट से। सल्फेट कॉन्जुगेशन इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब क्या है कि हमें उसकी इनएक्टिव भी करना है उसको, है ना। अब काम हो गया उसके बाद उसे इनएक्टिव भी करना है, जो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में। तो इसकी हाफ लाइफ यानी कितनी है, कितने हाफ लाइफ इसकी, मतलब कब तक एक्टिव होगा? 2 से 3 आवर्स तक इसकी हाफ लाइफ है। और इसकी क्लियरेंस वैल्यू यानी क्लियर कैसे होता है? 5 ml पर केजी पर मिनट से ये क्लियर होता है। अब यहाँ पे ड्रग की डेफिनेशन दी गई है। ड्रग जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ड्रग, जो कि एक ड्राई हर्ब होता है।
ये सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी है जो कि प्रेजेंट होती है मेडिसिन में, जिसका यूज होता है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए। तीन चीजों के लिए इसका यूज हो रहा है। एक तो डायग्नोसिस, जानने के लिए कौन सी बीमारी है, प्रिवेंशन, उसको कैसे बचाएं, ट्रीटमेंट या क्योर, उसको प्रिवेंशन यानी उसको कैसे रोका जा सकता है, ट्रीटमेंट या क्योर यानी उससे कैसे बचा जा सकता है। This disease-oriented definition of drug does not include contraceptive or use of drug for improvement of health. तो WHO जो है उसने और comprehensive definition दिया क्या कि ड्रग जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जिसका यूज होता है intentionally intended to be used to modify or explore physiological system और pathological states for the benefit of the recipient। या तो हम फिजियोलॉजिकली या फिर जब पैथोलॉजिकली कोई उसको कंडीशन हो रखी है तब हम रिसिपिएंट के बेनिफिट के लिए जो चीज देते हैं उसको हम कहते हैं ड्रग। ड्रग इज बीइंग आल्सो यूज्ड टू मीन एडिक्टिव, अब्यूज्ड, इलिसिट सब्सटेंसेस। इसका सिर्फ पॉजिटिव मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, एडिक्टिव, नशे वाला, अब्यूज, एलिसिट, ये सब भी इसके मीनिंग है। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्टेड, ये जो है इतना हम उसको मतलब ऑनर नहीं करते हैं ना। एंड इसको हम हेल्थ प्रमोटिंग ही या थेरेपेटिक या डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर एनी मिस इंटरप्रिटेशन हटाने के लिए हम क्या कह देते हैं, मेडिसिन, सो दैट लोगों को दिमाग में लगे कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, नॉट अ ड्रग। अब देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। ये एप्लीकेशन है फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन। फार्माकोथेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स है ना, हमें पता है किसी की भी मतलब थेरेपी देना। फार्माको वही ड्रग हो गया, तो ऐसी ड्रग जो थेरेपी दे रही हो या उसे ठीक कर रही हो, कैसे, बाय प्रिवेंटिंग इट, मिटिगेशन और क्योर, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट ड्रग डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। ये एक साइंटिफिक स्टडी है ड्रग का, जो कि पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है। किस में, मैन में, क्यों क्लिनिकल नाम आ गया। इसमें फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन भी होती है। अब लेट्स सी कि एम क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी